कुछ जो है जैसे प्रीलिम्स का मैं और कुछ बता देता हूँ कि मटेरियल साइंस जैसे सब्जेक्ट था, तो मैंने ईसी का भी लगा के गया था, क्योंकि ईसी और इलेक्ट्रिकल का दोनों का लगभग सेम है। कुछ दो चार नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उनसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और सिमिलरली आप देखिए मैथ्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल में है, तो आपको ज़्यादा सोर्सेस बाकी ब्रांचेस से नहीं मिल पाएंगे उस चीज़ के। और अब जो है चलिए अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था वो ये था कि मैं टेस्ट सीरीज़ पे भी काफ़ी फोकस कर रहा था, और 15 साल के PYQs 2010 से लेकर 2015। सिमिलरली आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है 2010 से लेकर 2025 तक, 15 नहीं 2025 तक आपको फोकस करना है PYQs पे। और साथ ही साथ मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है टेस्ट सीरीज़ पे। और टेस्ट सीरीज़ में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है पार्शियल टेस्ट सीरीज़ देते हैं पार्ट वाला, और उसमें जो है जब नंबर कम आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार यहाँ पे नंबर ही नहीं बन पा रहा है मेरा, और एग्ज़ाम में क्या होगा। लेकिन जब आप फुल लेंथ देते हैं तो आपके पास जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एलिमिनेट करने के लिए भी। और मान लीजिए कि कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स के पूछ लिए गए हैं, तो आप वो छोड़ सकते हैं। आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मिल पाता है कि एक्चुअल में पेपर कैसा होगा। और जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी हद तक जो है इन पैरेलल विथ मेंस एग्जामिनेशन रहता है। दिस इज़ नॉट ट्रू विथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट वेरी मच ट्रू विथ मेंस। तो इसीलिए कम से कम आप 10 फुल लेंथ मॉक देकर जाइए, और साथ ही साथ 2010 से लेकर 2025 तक का PYQ सॉल्व करिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3rd टाइम आप देख लीजिएगा। 2 टाइम्स आपको PYQs लगाने हैं और साथ ही साथ मेंस का टेस्ट सीरीज़ देना है।